मोतीपुर गांव में चंदू नाम का एक शरीफ और मेहनती आदमी रहता था। उसकी पत्नी मीना भी उसके साथ मिलकर छोटा सा घर चलाती थी। रोज की तरह सब लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। चंदू खेत में काम कर रहा था कि जमींदार फसल देखते देखते आ रहा था। तभी उसका मुंशी बताता है कि इस बार चंदू की फसल बहुत अच्छी हुई है, इसे ही 8 बोरियों का कह देते हैं। जमींदार हामी भर लेता है और चंदू को बुलाने के लिए मुंशी को भेजता है। अरे चंदू, जमींदार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। चंदू घबराकर तुरंत जमींदार के पास पहुंच गया। जमींदार ने कहा, चंदू, सुना है तुम्हारे खेतों की फसल बहुत बढ़िया होती है। इस साल की फसल हमें दे देना, बाजार से ज्यादा पैसे दूंगा। चंदू खुश हो गया। जी साहब, जैसे आप कहेंगे। जमींदार ने वादा किया। जब फसल तैयार हो जाएगी तो मैं अपने आदमी भेजकर फसल कटवाकर उसके पैसे तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। कुछ दिनों बाद फसल सोने की तरह चमक रही थी। जमींदार के आदमी आए। जमींदार के आदमियों और चंदू ने मिलकर फसल काटी और बोरियां तैयार की। सारी बोरियां चंदू के घर के बाहर पहुंचाई गईं और बताया गया कि मुंशी आएगा और ट्रक में रखकर ले जाएगा। चंदू ने सारी बोरियां अंदर गोदाम में रखीं और सोने चला गया। अगली सुबह मीना चंदू के पास आई और कहने लगी, सुनिए जी, उठ जाइए, गजब हो गया है। चंदू जल्दी से उठा। मीना घबरा कर बोली, बहुत बुरा हो गया है। गोदाम से सारी बोरियां गायब हैं। लगता है रात को चोरी हो गई है। यह सुनकर चंदू के पैरों तले जमीन खिसक गई। चंदू दौड़कर गोदाम की तरफ गया और मीना भी उसके साथ गई। गोदाम देखा तो वह पूरा खाली था। चंदू परेशान हो गया। मुंशी आता होगा, उसे क्या कहूंगा? चंदू परेशान अपने घर के बाहर बैठा सोच रहा था कि जमींदार से क्या कहूंगा। तभी मुंशी आ जाता है और कहता है, बोरियां कहाँ हैं? मुंशी साहब, रात को बोरियां मैंने ही गोदाम में रखी थी, लेकिन सुबह गोदाम में बोरियां नहीं थी। मुझे लगता है कोई चोरी कर गया है। कहानियां मत बनाओ चंदू, तुम्हें जमींदार साहब के गुस्से का पता ही है ना। नहीं मुंशी साहब, मैं कहानी नहीं बना रहा। मैं एक ईमानदार आदमी हूं। मैं सच बोल रहा हूं। मुंशी ने धमका कर कहा, अगर झूठ पकड़ा गया अच्छा नहीं होगा। मुंशी वापस चला गया। मीना बोली, अब घर कैसे चलेगा और जमींदार को पैसे कैसे देंगे? चंदू थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसकी प्लेट में रखा अचार देखकर एक आइडिया आया। मीना, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ अचार तो कमाल का होता है। क्यों ना हम दोनों मिलकर अचार बेचें? मीना ने हैरानी से पूछा, क्या ये चलेगा? तुम्हारे हाथ का बना खाना भला किसी को कैसे न पसंद आए। मीना बहुत सारा अचार बनाने लगी। थोड़ी देर में उसने अचार बनाया और डिब्बों में पैक कर लिया। मीना चंदू को बुलाती है और बताती है कि अचार बनाकर उसे पैक करके डिब्बों में भर दिया है और फिर टोकरी में रख दिया है। चंदू एक टोकरी में मीना का बनाया हुआ अचार लेकर घर घर गया। एक घर के बाहर चंदू आवाजें लगाने लगा। तभी एक औरत घर से बाहर आई और बोली, ये अचार खालिस है या मिलावटी? चंदू बोला। बहन जी, अचार छक्कर देखिए, मजा ना आए तो मत लेना। औरत ने एक डिब्बा लिया और जो ही छका तो वह उसकी दीवानी हो गई और एक अचार का डिब्बा ले लिया। चंदू जिस घर के पास से गुजरता गया, अचार बिकता गया। लोगों को अचार इतना पसंद आया कि टोकरी थोड़ी देर में खाली हो गई। चंदू खाली टोकरी उठाकर घर आ गया। घर में आया तो मीना बोली, क्या हुआ जी, किसी ने अचार लिया क्या? चंदू बोला, क्यों ना लेते? लोगों को इतना पसंद आया कि अचार कम पड़ गया। हर तरफ तुम्हारे अचार की वाह वाह हो रही है। अभी और भी घर थे, लेकिन अचार के डब्बे सब बिक गए थे। मीना बोली, वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं कल से ज्यादा अचार बनाकर दूंगी। मीना पहले से ज्यादा अचार बनाने लगी और बहुत सारे अचार के डब्बे तैयार कर लिए। अब चंदू ने एक अचार का ठेला भी लगा लिया था। ग्राहक रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे। एक दिन जमींदार मुंशी के साथ बाजार का चक्कर लगा रहा था कि उसे चंदू का अचार का ठेला नजर आया। उसने मुंशी से कहा कि चंदू को घर पर बुलाए। मुंशी जमींदार की बात सुनकर चंदू को बुलाने गया। वह चंदू के ठेले पर जाकर बोला, जमींदार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, उनके घर चले आना। चंदू शाम को जमींदार के घर गया। जी साहब, क्या हुक्म है? चंदू, सुना है तुम अचार बहुत अच्छा बेचते हो। मुझे दावत के लिए 10 किलो अचार चाहिए। तुमने पिछली बार भी बोरियां नहीं भिजवाई थी।
इस बार भी वही किया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं जमींदार साहब, इस बार गलती नहीं होगी। आपकी दावत से पहले आपको अचार मिल जाएगा, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। चंदू घर जाकर मीना को सब बताता है। मीना अचार बनाने लगती है और डिब्बों में भरकर रख देती है। चंदू सब डिब्बे उठाकर कोठे में रख लेता है और सोने चला जाता है। वही होता है जिसका डर था। फिर से चोरी हो जाती है। मीना दौड़ती आती है और चंदू को उठाकर कहती है, फिर से चोरी हो गई है। अब हम कहाँ जाएंगे? चंदू दौड़ता हुआ कोठे की तरफ जाता है और देखता है एक भी डिब्बा नहीं बचा। चंदू बहुत परेशान हो जाता है कि इस बार जमींदार नहीं छोड़ेगा। चंदू सोचता है कि इससे पहले कि जमींदार आए, मैं ही जाकर सब बता देता हूं, और जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार साहब, गजब हो गया, फिर से चोरी हो गई है। चंदू, तुम मुझे देना ही नहीं चाहते कुछ। तुम हमेशा आकर कहानी बनाते हो, रकम लेकर तुम आगे झूठ बोलते हो। तुम्हें इसकी सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास एक उपाय है। हम उस चोर के लिए एक जाल बनाते हैं जिसमें वह फंस जाएगा, तो मेरी सच्चाई भी साबित हो जाएगी। जमींदार को चंदू ने इस बात पर रजामंद कर लिया और काली मटकी गोदाम में रख दी। चंदू और जमींदार रात को घर के बाहर से छुपकर देख रहे थे कि कौन चोरी करने आता है। तभी उन्होंने देखा कि मुंशी चुपके चुपके आ रहा है। जमींदार और चंदू ये देखकर दंग रह गए। जैसे ही मुंशी अंदर गोदाम में गया, जमींदार और चंदू उसके पीछे चले गए। मुंशी, तुम चोरी करते हो? ये मैं सोच भी नहीं सकता था। जमींदार साहब, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने सोचा कि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चंदू इतना तेज है। जमींदार चंदू से बहुत खुश हुआ और उसका पक्का हितैषी बन गया। मुंशी को सख्त सजा सुनाई गई। दोस्तों, तो कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।